जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का वीडियो लेके आऊँ मैं इग्नू के एडमिशन के रिगार्डिंग। देखिए, बहुत सारे फौजी भाई हैं हमारे जिनको पढ़ना है आगे बट रास्ता नहीं पता है, तो मैं उनको एक सजेस्ट चीज़ करना चाहूँगा यहाँ पे। चाहे आप सर्विंग हो, चाहे आप रिटायर्ड पर्सन हो, चाहे आपके डिपेंडेंट्स हों, वो इसका फ़ायदा ले सकते हैं। IAEP, इंडियन आर्मी ने एक एजुकेशन पॉलिसी रन करी है जिसको हम IAEP के नाम से जानते हैं, जिसके अंडर में आप इंडियन आर्मी में रहते हुए या आपके डिपेंडेंट्स वहाँ से अपनी क्वालिफिकेशन को पूरा कर सकते हैं। इसमें क्या फ़ायदा है वो मैं आपको बताऊंगा, और कैसे इसको करना प्रोसीड वो भी बताऊंगा मैं। पहली बात तो मैं ये वीडियो बनाने का मेरा सबसे बड़ा मतलब है उनके लिए जो अभी फौज से घर जाने वाले हैं, ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं किया, कहीं पैसे दे के फंस गए, कहीं कुछ करके फंस गए वो। और दूसरी चीज़ उनके लिए है जो अभी कमीशन के लिए एग्ज़ाम दे रहे हैं, चाहे आप ACC के लिए एग्ज़ाम दे रहे हो, चाहे आप SCO दे रहे हो, चाहे आप PCSL दे रहे हो। आपने बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने ग्रेजुएशन अभी तक कंप्लीट नहीं किया है। उनके लिए काफ़ी अच्छा और एक काफ़ी क्लियर मौका होता है जहाँ से कि अपनी ग्रेजुएशन को वो कंप्लीट कर सकते हैं, और काफ़ी हेल्पफुल है। सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये कि आपको क्या होता है, इग्नू के एग्ज़ाम में आपको 100 मार्क्स के असाइनमेंट लिखने पड़ते हैं और 100 मार्क्स का आपका पेपर होता है। जो 100 मार्क्स के असाइनमेंट लिखने होते हैं वो आपको फौजी सेंटर में जमा करने होते हैं, जहाँ पे आपको बहुत बार अच्छे मार्क्स भी मिल जाते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हो, आप सर्विंग कैंडिडेट हो, तो आपको एग्ज़ाम देने के लिए छुट्टी की ज़रूरत नहीं है। आप अपने यूनिट में अगर आपने प्रॉपर थ्रू चैनल से परमिशन लिया है तो आप TD पे भी एग्ज़ाम दे सकते हो, आपकी छुट्टी वेस्ट नहीं होगी। तो इसके अंदर ये प्रावधान है, और एग्ज़ाम आपके सेंटर में ही होगी, आपके आसपास ही आपका सेंटर होगा जहाँ पे आप इजीली एग्ज़ाम दे सकते हैं और आराम से आप ग्रेजुएट हो सकते हैं। और मैं उनके लिए खास करके जोर दूंगा जो कि कमीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, बिकॉज वहाँ पे जो भी आपका इंटरव्यू होगा आपके ग्राफ पे होता है कि आपने इतने सालों में क्या किया है। अगर दिखेगा वहाँ पे कि चलिए आपने पढ़ाई आपकी छूट गई और आप आगे पढ़ रहे हो, तो वो आपके लिए एक प्लस पॉइंट होता है। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि आप करिए, आप ज़्यादा कोशिश करके करिए। और जो अभी पेंशन जाने वाले हैं या जो नए आर्मी में रिक्रूट हुए हैं, जिनकी पढ़ाई छूट गई, पढ़ने की इच्छा है, उनके लिए सबसे बेस्ट मौका है जहाँ से अपनी क्वालिफिकेशन को आप पूरा कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे कोर्सेज हैं, आप अपने पोस्ट ग्रेजुएशन पूरे कर सकते हैं, अपने ग्रेजुएशन पूरे कर सकते हैं, आप MBA कर सकते हैं, यहाँ से आप PhD कर सकते हैं, यहाँ से सारी कुछ ऑप्शन यहाँ अवेलेबल हैं। सो करना आपको पड़ेगा, तैयारी आपकी, मेहनत आपकी, हेल्प करेगा आपको इग्नू IAEP। आपने नियरेस्ट HRDC में भी आप इसके लिए पता कर सकते हैं। पहले ये ऑफलाइन प्रोसेस थी, बट आज के डेट में कम्प्लीटली ऑनलाइन हो चुकी है एडमिशन, और भी आसान हो चुका है। पहले डिमांड ड्राफ्ट बना के देना पड़ता था, बहुत सारे सर्टिफिकेशन थे उसके अंदर, बट अभी ऐसा कुछ भी नहीं है। सिंपली आपको एडमिशन लेने के लिए क्या क्या चीज़ें करनी पड़ेंगी, अपने फोटो कॉपी को आपने स्कैन रखना पड़ेगा अपने फ़ोन के अंदर, अपने 12th के मार्कशीट, अपने 10th का जो आपका सर्टिफिकेट होगा, पासिंग सर्टिफिकेट जिस पर डेट ऑफ बर्थ दिखता है, वो आपको अपने पास में रखना पड़ेगा। बस इतने डॉक्यूमेंट के साथ एक आधार कार्ड भी आपको साथ में रखना पड़ेगा। इतने डॉक्यूमेंट के साथ आप एडमिशन ले सकते हैं। तो लेट मत करिए, सेशन ऑलरेडी खुला हुआ है जून 2022 के लिए। अगर आप आज जून 2022 में एडमिशन लेते हो तो 23 में आप फर्स्ट ईयर दे पाएंगे जून के महीने में, 24 के जून में आप सेकेंड ईयर दे पाएंगे, 25 के जून में आप थर्ड ईयर दे पाएंगे। अगर इस बीच में देखिए बहुत लोगों का एग्ज़ाम छूट जाता है, मानिए सपोज करिए, फ़ायदा क्या है आपको इग्नू से करने का वो बता देता हूँ मैं। एग्ज़ाम आपके अगर छूट जाते हैं, अपने फर्स्ट ईयर एग्ज़ाम नहीं दे पाया, कोई बात नहीं, सेकेंड ईयर में एडमिशन लेके आप छोड़ दो। सेकेंड ईयर का एग्ज़ाम आप नहीं दे पाए, कोई बात नहीं, थर्ड ईयर का एग्ज़ाम एडमिशन लेके आप छोड़ दो। जैसे ही सेकेंड ईयर आपका पूरा होता है 2024 के जून के महीने में, दिसंबर 2024 में आप एग्ज़ाम दे सकते हो अपने फर्स्ट और सेकेंड ईयर का। सपोज करो आप दिसंबर 24 में नहीं दे पाए, तो जो जून का 2025 का साल आएगा उस साल आप तीनों साल एक साथ दे सकते हो। वो भी नहीं दे पाए तो उसके 6 महीने बाद, मतलब हर एक 6 महीने के इंटरवल पे एग्ज़ाम होता है। बट आपको एग्ज़ाम देने के लिए, एक साल का एग्ज़ाम देने के लिए 6 महीने का सिर्फ गैप नहीं चाहिए, एक साल का पूरा चाहिए उसमें टेन्योर पूरा होने में। जैसे आप बोलोगे भाई हमने तो अभी जून में ले लिया तो हम दिसंबर वाला ही देते हैं एग्ज़ाम, नहीं दे सकते, एक साल चाहिए। फर्स्ट ईयर के लिए एक साल, सेकेंड ईयर के लिए एक साल, थर्ड ईयर के लिए एक साल, बट तीनों साल का एग्ज़ाम आप एक साथ दे सकते हैं। तो ये आपके लिए फ़ायदा है। अभी इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा मैं वो बता देता हूँ। क्या कौन सा आपका सर्टिफाइड पोर्टल है, कौन सा सर्टिफाइड लिंक है जहाँ पे आप क्लिक करके जा सकते हैं। ये है, नीचे देखिए ऑलरेडी खुला हुआ है। जुलाई 2022 का एडमिशन यहाँ पे चल रहा है। 31 जुलाई लास्ट डेट है यहाँ पे आपके एग्ज़ाम के जो फॉर्म सबमिट करने हैं उनके लिए। नेक्स्ट है
ये है, आपको ये टाइप करना। अगर ये टाइप नहीं भी करना चाहते हैं आप, तो आप देख सकते हैं जाके अपने गूगल में सर्च करना, आप इग्नू एडमिशन करके आपको दिख जाएगा। तो ये है https://ignu.samat.edu.in/। ये जाके आपने अपने गूगल के सर्च इंजन में लिखना है। वहाँ पे आपको आगे लिंक खुलेगा, वहाँ पे आपको ऑप्शंस दिखेंगी सेंटर्स का। जैसे जो फौजी बंदे उनके लिए सेंटर का ऑप्शन वहाँ पे क्या दिखेगा, चूज़ करना है आपको। HRDC चूज़ करना है। अब कहाँ की HRDC है, जयपुर HRDC दिखेगी आपको, कोलकाता HRDC दिखेगी, जो भी HRDC आपकी नियरेस्ट है। हिसार HRDC दिखेगी, दिल्ली एरिया की HRDC दिखेगी, सुखना की HRDC दिखेगी, हर जगह का HRDC आपको दिखेगा। वहाँ पे आपको वो सेंटर सेलेक्ट करना है, ना ही सिविल सेंटर्स। अगर आप सिविल सेंटर सेलेक्ट करेंगे तो आपको जो फौज वाली बेनिफिट है, जो आपको अपने असाइनमेंट्स हैं जो जमा करने हैं, वो आपको कहाँ सिविल में करने पड़ेंगे। वो सारी बेनिफिट्स आपके पास से हट जाएंगी, आप IAAP का फ़ायदा नहीं उठा पाएंगे। इसलिए आपको क्या सिलेक्ट करना है, आपके यूनिट के आसपास का लोकेशन, आपके घर के आसपास का जो फौजी सेंटर है उसको आपने फाइंड आउट करना है और वहाँ एडमिशन लेना है आपने। पेमेंट ऑनलाइन है, सारा कुछ ऑनलाइन है, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। अब बात करते हैं हम सिलेबस के बारे में, कौन सा सब्जेक्ट हम चूज़ करें कि हमें अपना कोर्स कंप्लीट करने में फ़ायदा हो। देखिए, सबका अपना ओन इंटरेस्ट होता है। किसी को हिस्ट्री पढ़ने में मज़ा आता है, किसी को ज्योग्राफी पढ़ने में मज़ा आता है, किसी को सोशल साइंस पढ़ने में मज़ा आता है। तो अगर आपका ओन इंटरेस्ट है तो आपको सोचना ही नहीं पड़ेगा कि आपको क्या सब्जेक्ट लेना है। जिसका ओन इंटरेस्ट नहीं है, जिनको बस एक डिग्री पूरी करनी है, उनके लिए मैं सबसे आसान सा ऑप्शन बताऊंगा। आप हिस्ट्री और सोशल साइंस को मिला के अपने सब्जेक्ट्स ले लीजिए, आराम से आप अपने टारगेट को अचीव कर लेंगे। आराम से आप 3 सालों के अंदर ही अपने एग्ज़ाम पास कर लेंगे। इन केस कोई कहता है कि सर हम 3 साल में एग्ज़ाम तो पास नहीं कर पाए, फिर क्या होगा? अगर आप 3 इयर्स में एग्ज़ाम को क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं तो आपके साथ क्या होगा? आपको ये यूनिवर्सिटी 6 साल का टाइम देती है, 6 ईयर्स कोर्स को कंप्लीट करने के लिए। 6 साल के अंदर आपको कोर्स कंप्लीट करना पड़ेगा। अगर 6 साल में भी नहीं होता है कोर्स, तो उसके बाद एडिशनल होता है री रजिस्ट्रेशन। री रजिस्ट्रेशन करा के आप 2 साल का टाइम पीरियड और बढ़ा सकते हैं। ये प्रोसीजर करके आप कंप्लीट कर सकते हैं और डेफिनेटली आप आराम से तैयारी करिए। सारे पेपर एक बार में क्लियर नहीं होते हैं, 6-6 महीने गैप पे हर बार एग्जाम होते हैं। आराम से खुद की मेहनत से कंप्लीट करो यार, पैसे दे के क्यों करने हैं चीज़ें। यहाँ पे आप कितने में अपनी कोर्स कंप्लीट कर लोगे? 3,000 रुपये आपके फर्स्ट ईयर का चार्ज होगा, इंटू 3 कर दीजिए आप। यहाँ पे 9,000 आपके ये, और एग्जामिनेशन फ़ीस आपकी कितने आ गए? 200 करके एक पेपर की एग्जामिनेशन फ़ीस अब की बार से वो ले रहे हैं। आपके टोटल होंगे फर्स्ट ईयर में पेपर 5, उसके बाद से 4-4 पेपर आपके हर बार होंगे। तो 5-4 9, 9-4 13, 13 दूना 2, 2600। 2600 मतलब टोटल आपका खर्चा कितना आ रहा है? इतने खर्चे में आपने कंप्लीट कर लिया। अगर इतने में भी नहीं होता, हो सकता है 3-4 पेपर आप बाद में अलग से भी देते हैं, तो ज़्यादा ज़्यादा 12 से 13,000 में जाएंगे। और अगर आप बाहर से कहीं से पैसे फेंक के कर रहे हो, किसी भी यूनिवर्सिटी से कर रहे हो, तो कम से कम 20 से लेके आप 30,000 रुपये तक आप देते हैं। और आपके ज़िंदगी में और जान में या जहन में हमेशा एक डर बना होता है कि भाई अगर मैं कहीं पकड़ा गया बाद में तो क्या होगा। तो क्यों करनी वो चीज़? आप एक फ़ौजी हो यार, आप हर एक चीज़ कर सकते हो, तो ये भी आप कर सकते हो। इसको भी करना है और लाइफ में आगे बढ़ना है। आपको कोई भी किसी भी तरीके की हेल्प चाहिए तो आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे जो भी डिटेल्स इसके रिगार्डिंग मेरे पास, मैं आपको सारी डिटेल्स प्रोवाइड कर दूंगा। इससे पहले भी मैं वीडियोस लेके आया हूँ जिसमें मैंने IAP के फ़ायदे, IAP के तरीके और IAP की जो चीज़ें थे सारी कुछ बताई थी मैंने। सो वहाँ से भी वो वीडियो भी आप फॉलो अप कर सकते हो। सो वंस अगेन, इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।